आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीएसआई समीक्षा अधिकारी और जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो भारत की जो जनसंख्या है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी की ये एक श्रृंखला है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है। क्या पूछा कि भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है। उच्च जनसंख्या वृद्धि संभाव्य परंतु निम्न वास्तविक वृद्धि का, उच्च जनसंख्या वृद्धि संभाव्य परंतु उच्च वास्तविक वृद्धि का, आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का, या प्रतिरूपी वर्धमान नगरीकरण का। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आंशिक औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था का। अर्थात जो जनसांख्यिकी संक्रमण है वो किसका सूचक है? आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी जनसंख्या प्राय किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो? नंबर 1, सकल जनाधिक्य यानी एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, सापेक्षिक जनाधिक्य, सकल अल्प जनसंख्या और सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। इसका जो राइट आंसर है वो है सकल जनाधिक्य यानी एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। अर्थात ऐसी जनसंख्या प्राय जिन देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो, उसे कहते हैं सकल जनाधिक्य। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि किसने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? माल्थस, सिजविक, एडवर्ड वीट और डॉल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड वीट का। ये जो कथन है वो एडवर्ड वीट का है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2001 और 2011 के दौरान भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि 15% से कम थी। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका देखिए, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चूंकि हमारे ये ऑप्शन ए में ही पकड़ में आ जा रहा है, इसका मतलब यही है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? देखो, जनगणना है वो सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? तब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी महाराष्ट्र, यानी दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। अब आया क्वेश्चन, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011, यानी भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है के अनुसार कितना है? 14, 14.1, 14.2 और 14.3। तो छठवें का जो राइट जो आंसर है वो है 14.2। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2 है। अब क्वेश्चन आया कौन सा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है महाराष्ट्र। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अभी पहले हमने पढ़ा था ये। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका भी राइट आंसर क्या है? केरल। केरल का जो स्त्री पुरुष अनुपात अर्थात लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का
सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व पूछा है उसने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। अधोलिखित में से महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है, यानी किस जगह पर महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी महिला साक्षरता जो न्यूनतम है वो कहाँ पर है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे विरल बसाव पाया जाता है? तो इसका मतलब है कि विरल मतलब है कि वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी न्यूनतम पूछ रहा है। ये जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो न्यूनतम पूछ रहा है। इसका मतलब है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बी हो जाएगा। किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? सॉरी, ये जनघनत्व नहीं पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसका तो राइट आंसर है, क्योंकि एशिया में सर्वाधिक जो बड़ी देश है जनसंख्या की दृष्टि से वो एशिया में ही है, जैसे भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 14 का क्वेश्चन 14 पूछ रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में कितनी थी? 24.86, 25.8, 17.70, 19.12। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है 17.7, यानी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 17.7 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम, यानी न्यूनतम कहाँ पर है? तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है और न्यूनतम है आपकी नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर थी? यानी अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो है दादर नगर हवेली। इसका राइट आंसर ए है। भारत का सबसे विरल जनघनत्व 2011 का राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल और मिजोरम। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के साक्षर राज्यों की अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए अवरोही पूछा तो सबसे ज्यादा तो आपका कहाँ पर है? वो केरल में है। ठीक है, तो केरल तो 2 में दे रखा है, तो अब केरल के बाद जो ऑप्शन आता है वो मिजोरम का आता है। तो इसका मतलब है 19 का आएगा सी, यानी केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में सर्वोच्च जनघनत्व उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में नहीं है, ये आपका केरल में है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। और यह है भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में, ये तो हम जानते हैं, ये पहले हमने ऑप्शन अभी किया ही था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, कारण गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो 21 का क्या है? देखो गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला सही है, क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल और जो आपका उत्तर प्रदेश, ये बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो गंगा के आसपास ही है, यानी इन राज्यों से गंगा गुजरती है। अब गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ये कथन तो दोनों क्या है? सही है, लेकिन ये कथन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इसका मतलब है इसका राइट जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा वर्तमान में कितना है? यानी क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 22 में का देखो ये है 17.9%। कितना है? 17.9% है। ध्यान रखना 2011 की जो जनगणना थी उसमें 17.5% है, लेकिन ये 2016 के रेफरेंस से पूछ रहा है तो थोड़ा बड़ी हुई है, वो है 17.9।
सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य में? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, इनमें पूछा है। दिल्ली में लिंगानुपात ज्यादा है कि लक्षद्वीप में? तो यहाँ पर आएगा आपका पुडुचेरी में। 23 में का जो आंसर क्या है? डी, पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी है? 3 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर या 14 वर्ष से ऊपर? तो इसका जो राइट आंसर है 14 का सी, क्या है? 7 वर्ष से ऊपर है। देखिए अभी मैंने लिंगानुपात वाला यह पूछा था कि दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पांडिचेरी, ये जो कि सारे के सारे क्या हैं? ये के सारे सारे आपके आपका ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो आपका पुडुचेरी का है, फिर लक्षद्वीप का है, फिर अंडमान निकोबार का है, फिर दिल्ली और चंडीगढ़ का है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुझे लगता साल जो लिंगानुपात है वो केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है एक अवस्था की ओर, सेकेंड अवस्था की ओर, थर्ड अवस्था की ओर या फोर्थ अवस्था की ओर? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको तो आप रट्टा ही मार दीजिए। 25 में का इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड अवस्था की ओर है। ठीक है, कौन सा है? थर्ड अवस्था की ओर है। निम्न राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मिला था? असम, महाराष्ट्र, मिजोरम और तमिलनाडु। देखो ये मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन है आजकल क्या है, टॉप वाला गायब कर देता है। क्या कर देता है? टॉप वाला गायब कर देता है। तो 26 का जो आंसर है वो आपका क्या है? डी है। तो इसमें क्या पूछा? लिंगानुपात पूछा था, यानी भारत का लिंगानुपात है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का है। और लेकिन इससे पूछा कौन सा? दूसरे नंबर वाला पूछ लिया। तो ये हमें ध्यान देखना है कि हमारा जो पहले वाला ऑप्शन गायब कर देता है आजकल। तो 2 यानी कम से कम 2 तो आप याद रखिएगा। अब लिंगानुपात में सबसे पहले क्या था? हमारा केरल था। केरल का क्या था? तमिलनाडु था। तमिलनाडु है। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो टॉप 3 आपको करने चाहिए। अब निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसाइयों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? ठीक है, तो इसका जो केरल, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड है। तो 27 का जो है नागालैंड में ईसाई की जो संख्या है वो आपकी सर्वाधिक है। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो देखो ये तो कई बार पूछा भी गया है और अक्सर पूछा भी जाता रहता है क्योंकि ये बच्चों से संबंधित है। जो उच्च शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यानी सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब है वो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा या पंजाब? देखिए ना, अगर परसेंट की दृष्टि से पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होता है? पंजाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या एससी की कहां पर है तो वो है आपका यूपी में। लेकिन अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कहां पर है? पंजाब में है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? 31 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? जैन, ईसाई, बौद्ध और हिंदू? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका जैन है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम या उत्तर प्रदेश? तो देखिए इसका जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला वो है आपका है उत्तर प्रदेश। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाता तो इसका क्या हो जाता? पंजाब हो जाता। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 33 का कौन सा है? सी है। डी यानी सी सॉरी दिल्ली है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अब क्वेश्चन आया 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सबसे अधिक है? दिल्ली, लक्षद्वीप,
पांडिचेरी या दमनदीप? इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है कि जो स्त्रियों की साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा जा सकता है, ये मेरा गेस है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या, 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? बी है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। जन्म दर की बात कर रहा है। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है? क्वेश्चन नंबर 36 ये पूछ रहा है। तो 36 का जो राइट आंसर है, ये कई बार पूछा भी गया है। 1961 से लेकर के 71 के बीच में हमारी उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 36 क्वेश्चन हो गया। अब आया 37 है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जे क्लार्क, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन, जी.टी. तिवार्थी और जे स्पेंगलर। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपका एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केरल में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? और क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्या कह रहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। ध्यान रखना, जहां पर सामाजिक संरचना अच्छी होगी वहां पर उच्च साक्षरता रहेगी। या ये कहिए उच्च साक्षरता का लक्षण सुविकसित सामाजिक अवसंरचना भी है। अब क्वेश्चन नंबर आया, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई, 23 सितंबर, 1 दिसंबर या 24 अक्टूबर है। इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई। 39 का कौन सा ए सही है? 40वां क्या कहता है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है डाल्टन, यानी डाल्टन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, समान जनसंख्या जनघनत्व दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोलाइन, आइसोपैनिक, पैक्निक और आइसोधर्म। तो 41 का सीन है आइसो पैक्निक। ये समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे या प्रमुख कारक कौन सा है? औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, जलवायु या प्रशासनिक व्यवस्था। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जलवायु। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन में। देखिए, पहली जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो के समय हुई है, वो हुई है 1872 में। लेकिन 10 की जनगणना की पूछे, जब 10 की जनगणना की बात पूछता है तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिपन। अब क्वेश्चन नंबर 44, भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? देखो, हम जानते हैं कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एमपी में है ना। तो लेकिन पूछ रहा कि शिशु मृत्यु है कितनी है? तो ये आपकी 34 प्रति 1000 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन कारण का है कि जनसंख्या का आकार और उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उस कारण क्या है? उस व्यवसायिक समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी होती हैं या कम होती हैं, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में ऐसा नहीं है। जो 45 क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है कि जनसंख्या का आकार और उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। कारण उस व्यवसायिक समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी होती हैं कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर ये है कि ये ए और आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। भारत की जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है। 46 क्या कह रहा है? 1951 को से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि तो हुई है।
भारत की जनांकीय इतिहास में 1951 की जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो देखिए ये तो सही बात है, क्योंकि जैसे ही आज़ादी के बाद हमारी जनसंख्या एकदम तीव्र हुई है। ठीक है, तो जो क्या कह रहा है, 1951 से भारत ने पूर्ण जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। भारत की जनांकीय इतिहास में देखिए आर तो ये नहीं, आर गलत है, इसमें आर ये गलत है, ए सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि 1951 का जनांकीय विभाजक थोड़ी का है, 1961 से 71 वाला है। वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा, यानी वो कथन सही होगा, यानी 3 गलत होंगे। जन्म दर उठ रही है, मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है, मृत्यु दर उठ रही है, जन्म और मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं, जन्म और मृत्यु दर दोनों उठ रही हैं। तो जो 47 है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कर दीजिए, यानी ये पूछा जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा है। तो देखिए इसका जो बिहार, ठीक है, बिहार का 1108, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829, आंध्र प्रदेश का 308 है। तो जो 48 का जो आंसर है वो आपका है बिहार। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये आपके सुमेलित है। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सरल दंड आरेख विधि, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिड आरेख या बहुरेखा आरेख है। तो जो 49 का जो है वो आपका राइट है पिरामिड सी आरेख है। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को पिरामिड आरेख के द्वारा दिखाया जाता है। ये तो कोई मतलब नहीं, हटा उसको। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए हैं? तो 51 है। देखिए ये भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मतलब वो आपका सी है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं? ये भी जिलों की संख्या भी है, ये 700 प्लस हो चुकी है, ये भी नहीं पूछा जाता है। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में 2001-11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी? यानी 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इसने पूछी है। तो 53 का बी है, कौन सा है? मेघालय। क्या है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 54, 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? 54 का है उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली या दमन दीव। अभी इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ, इसका राज्य जो आंसर है वो है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2001 और 11 के दशक में किस देश में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। 15वीं जनगणना में देश में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ये आ सकता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुरुंगकुमे अरुणाचल प्रदेश, पटना बिहार, यमन पुदुचेरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली वो नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो 56 का ए है। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? 57 का ए कौन सा है? लोंगलेंग, नागालैंड। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.11, 8.52, 9.01, 8.2। तो जो 58 है वो है 8.2। योजना आयोग के द्वारा 2011-12 में कितने, ये तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कहा है। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि ये पीसीएस के लिए अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 60 जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका है आपका 3 है। अब देखिए जनगणना 2011 में जनगणना हेतु किस विधि का उपयोग किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 61 में का आपका है एक्सटेंड डी फैक्टो, किसका प्रयोग किया गया था? एक्सटेंडेड डी फैक्टो 61। अब आया 62। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किमी जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? दमन, दिबांग घाटी, सांबा, लाहौर और स्पीति। तो 62 का है बी, दिबांग घाटी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? ये आ सकता है
2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? 63 का 68.9% है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या अंकित की गई है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 64 है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो जो इसका जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है, राष्ट्रीय औसत से साक्षरता कम है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? 66। देखिए, अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गोवा। ये थोड़ा टिपिकल था। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पंजाब। पंजाब का चुनाव है, इसीलिए इससे अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में जनघनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा, फिर 1951 के पश्चात घटा है? यानी जनघनत्व के बारे में ये पूछ रहा है। ध्यान रखना, जनघनत्व, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा जनघनत्व हमेशा बढ़ेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि आरओ में ये रिपीट मार दे। 68 का याद आना, केरल में। केरल में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? दमनदीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी। तो 69 इसका है आपका सी है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्नलिखित में से किस तथ्य से है? यानी जनसांख्यिकी बोनस की अगर बात कर रहे हैं तो इसका आशय क्या होता है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि, सकल जनसंख्या में असाधारण कमी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी, अच्छी प्रकार से संतुलित लिंग अनुपात। जो 70 है उसका राइट आंसर है ए है। जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि है। यानी जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली बोनस की बात करते हैं। बोनस क्या है कि हमारे पास जो उत्पादनकारी आयु समूह होगा। अब देखिए 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? स्वयं सहायता समूह की, देखिए ये क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूहों की उच्चतर संलग्नता, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक से शिक्षा, विवाह और गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ये ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अंतः परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो 71 का जो राइट आंसर है वो है स्वयं सहायता समूह की उच्चतर संलग्नता। ये आपका 10 वर्षीय जो कार्य योजना का अंग नहीं है, बाकी ये 3 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु, अच्छा ये पूछा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 72, क्वेश्चन नंबर 72 है। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है किसका, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व सी, इसका जो आएगा पहले यूपी है ना, यूपी के बाद आपका आएगा पश्चिमी बंगाल आएगा, फिर आएगा आपका हो गया पश्चिम बंगाल, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया फिर पश्चिम बंगाल हो गया है। 73, समझ नहीं आया, एक मिनट, ये थोड़ा मिस हो गया है, मैं इसको थोड़ा देख के बताऊंगा। एक मिनट, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो है नहीं गलत हो गया, हाँ ये है। भारत में निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनसंख्या घनत्व की पूछ रहा है ना, तो अवरोही में तो जनगणना तो सबसे पहले तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार होगा, और बिहार के बाद आपका दूसरे नंबर पे आना चाहिए पश्चिमी बंगाल। ये सही है, हाँ अब आए समझ में, पश्चिमी बंगाल है। फिर आ जाएगा आपका केरल, हाँ केरल आ जाएगा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, और केरल के बाद आएगा फिर आपका यूपी, ये है, ठीक है। तो इसके आपका बिहार पे पूछ रहा है एक, फिर
बंगाल बहुत 4 1 4 1 4 कहाँ पर, हाँ ये है, सी है राइट आंसर, एक आपका सी है। 73 2001 की तुलना में 2011 में 0.6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 73, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 2011 से में 0.6 वर्ष की आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है। ए 15, बी 14, सी 8 और डी आपका 12। इस 73 का जो है वो राइट आंसर आपका 8 है। आज़ादी के बाद 0.6 आयु के वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है। 1961 से 71, 71 से 81, 1991 से 1 और 1981 से 1991। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1991 से 2001। और 75 क्वेश्चन है 2001 और 2011 के दशक में 0.6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य यानी केंद्र शासित में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, यानी 75। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर। यानी पहले पार्ट में मैंने आपको 75 क्वेश्चन कराए हैं, सेकंड वाले पार्ट में आपके पास मैं 76 से लेकर के 148 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो इनको बार बार देखिएगा, अपने जो जनसंख्या वाला जो आपका नोट्स है उसे बार बार पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो आरओ है, आरओ आपका एआरओ या यूपीएसआई इनमें पूछा जा सकता है। अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी जो जनगणना आपके लिए आएगी उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।